वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनके ट्यूटोरियल। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं जवाहरलाल नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 कक्षा छठवीं का जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है उसके जो मॉडल पेपर है, प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। इसके भाग 2 अंक गणित और भाग 3 हिंदी भाषा के बारे में दोस्तों मैं यहाँ पर इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। आपको एक क्वेश्चन किस टाइप से वो बता देता हूँ दोस्तों इसके जो मैथ्स का जो सॉल्यूशन है मैं उसको अलग से अपने वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसी चैनल पर एनके ट्यूटोरियल पर, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्टार्ट करते आज का वीडियो। ठीक है दोस्तों, 41वां उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल है दोस्तों। तो 41 का जो सही आंसर है दोस्तों, 41 का जो एग्जैक्टली सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है दोस्तों, क्या है ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, क्या है दोस्तों आपका 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 58। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 4 2 8 7 3 0 1 5 में 7 के स्थानीय व जातीय मानों का अंतर है। ठीक है, 4 2 8 7 3 0 1 5 में 7 के स्थानीय व जातीय मानों का अंतर है दोस्तों 42 का 2। ठीक है, 6 9 9 9 3। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, किसी धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से 500 रुपये अधिक है तो धन ज्ञात कीजिए दोस्तों। इसका एग्जैक्टली सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 1500। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक हवाई जहाज 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ रहा है तो वह 40 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो दोस्तों 44 का ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है, 4 किलोमीटर 444 मीटर। ठीक है दोस्तों, 45 दो संख्याओं का योग 280 है तथा उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव है। तो दोस्तों 45 का ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही है, 4। ठीक है दोस्तों, 46 दो संख्याओं का योगफल 165 है तथा महत्तम समापवर्तक 15 है, वैसी संख्याओं के सही युग्म है। तो दोस्तों 46 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही है, 30 और 135। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर देखते हैं दोस्तों 47 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर भुजा वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 300। ठीक है, 48 देखिए दोस्तों 0.5 गुणा 0.3 धन 0.5 गुणा 0.2 बटे 0.5 गुणा 0.9 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 48 का 2 0.5 पर बार। ठीक है दोस्तों, 49 0 3 4 7 और 8 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है दोस्तों। 49 का 4 56 952। ठीक है दोस्तों, 50 प्रत्येक 3 सेंटीमीटर किनारे वाले दो घनों को सिरे तक जोड़कर एक घनाभ बनाया जा सकता है। घनाभ का आयतन कितना है। तो दोस्तों इसका 50 का 154 घन सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 300 रुपये होगा। 3 वर्षों में साधारण ब्याज 300 रुपये। किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 300 रुपये होगा। दोस्तों इसका सही आंसर है 51 का ऑप्शन नंबर 2 1000 रुपये। ठीक है, 52 50 का 80% धन 80 का 50% किसके बराबर होगा। तो दोस्तों 52 का 1 80 के बराबर। ठीक है, 53 एक रेलगाड़ी 100 मीटर 9 सेकंड में तय करती है, उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है 53 का 4। ठीक है, 40। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए 54 रवि कुछ टाफियाँ 1 रुपये की 2 की दर से खरीदता है तथा उन्हें 1 रुपये की 5 की दर से बेचता है, उसका हानि प्रतिशत क्या है दोस्तों। तो 54 का जो एग्जैक्टली सही आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 30 दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 55 मनोज रोज रात्रि में 9:30 बजे सोता है और सुबह 8:30 बजे उठता है, उसके सोने का कुल समय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों 55 का 2 11 घंटे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। संख्या 323 का अभाज्य गुणनखंड है 56 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 2। ठीक है दोस्तों, 57 782.02 धन 101.32 माइनस 306.76 का मान है। तो दोस्तों इसका 57 का 1 586.58। ठीक है, 58 यदि वृत्त की परिधि 30/पाई है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आंसर देने तो दोस्तों मैं आपको आंसर बता देता हूँ। पहला 61 मामा जी के पास आया था। ठीक है, 61 का 1 भांजा कौन आया था दोस्तों, भांजा। ठीक है, 62। ठीक है दोस्तों, तो 62 मसाल लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलते।
ठीक है, बसाल लेकर ढूंढने पर भी नहीं मिलते दोस्तों। 62 का जो एग्जैक्टली सही आंसर है वो है दोस्तों 4 नौकर। ठीक है दोस्तों। 63 आजकल के नौकर महीने में खालिस्तान गायब रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, 65 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, आजकल के नौकर महीने में 6 दिन गायब रहते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी, इसका आंसर होगा दोस्तों 63 का 15 दिन गायब रहते हैं। ठीक है दोस्तों। 64 मामा जी ने भांजे से चाय में क्या डालने को कहा। तो दोस्तों 64 का जो सही आंसर दोस्तों 30/पाई स्क्वायर कितना है दोस्तों, 30/पाई स्क्वायर। 59 किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4, 33 से 1/3%। और 60 5 टन 9 क्विंटल में कितने क्विंटल होंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 60 का 1, 59 क्विंटल। कितने होंगे दोस्तों, 59 क्विंटल। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये अंकगणित का भाग 2 था दोस्तों। भाग 3 हिंदी भाषा दोस्तों, ये अनुच्छेद 1 को आपको पढ़ना है दोस्तों कि मामा जी अनुच्छेद 1 को आपको पढ़ना है। और इसके बाद इस पर दिए गए क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 4, नमक और लाल मिर्च। क्या डालने को कहा दोस्तों, नमक और लाल मिर्च। ठीक है दोस्तों। 65 भल मानसता का अर्थ है। तो दोस्तों 65 का एग्जैक्टली सही आंसर है 3, सज्जनता। ठीक है दोस्तों, भल मानसता का अर्थ क्या है, सज्जनता। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 2 इसको आप पढ़िए, ओजोन एक गैस होती है। ठीक है दोस्तों, इस पर जो क्वेश्चन है मैं उसका आपको आंसर बता देता हूँ दोस्तों। 66 वायुमंडल में मोटी परत स्थित है। ठीक है, ओजोन की। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर हो जाएगा इसका, ओजोन की। 67 ओजोन परत सोखती है। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है पराबैंगनी किरणों को। किसको रोकती है दोस्तों, पराबैंगनी किरणों को। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 68 ओजोन परत में छेद हो गया है। ठीक है, 68 का जो सही आंसर है दोस्तों हमारी लापरवाही से। किससे हो गया है दोस्तों, हमारी लापरवाही से। अगला देखते हैं दोस्तों। ओजोन परत के नष्ट होने से 69 का 4 अनेक रोग होने का खतरा है, वनस्पतियों को खतरा है, जीवन के समाप्त होने का खतरा है। उपरोक्त सभी सही आंसर है दोस्तों। 70 देखिए, जीवन का विलोम शब्द है दोस्तों, जीवन का विलोम शब्द है मरण। 70 का 3 एकदम एग्जैक्टली सही आंसर है दोस्तों। अनुच्छेद 3 पतंग बनाने वाला महमूद अपनी जवानी की उम्र में शारे नगर में प्रसिद्ध था। तो दोस्तों इसको आप पढ़िए, अनुच्छेद को देखिए दोस्तों। इसके मैं आंसर कराता हूँ। पतंग बनाने वाला था महमूद, ऑप्शन नंबर 4 एग्जैक्टली सही है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों, उसकी पतंग बिकती थी 3-4 रुपये में। कितने बिकती थी दोस्तों, 3-4 रुपये में बिकती थी। विशेष प्रकार की पतंग किसके कहने पर बनाई। तो दोस्तों 73 का 2 नवाब के कहने पर बनाई और घास की टहनी बांध दी। ठीक है, तो 74 का 2 पतंग में, घास की टहनी किसमें बांध दी दोस्तों, पतंग में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, 75 आँख का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों इसका जो एकदम एग्जैक्टली आंसर है अक्षी। ठीक है, आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों, आँख का पर्यायवाची शब्द है अक्षी। अगला देखिए अनुच्छेद 4 दिया हुआ है दोस्तों। मनुष्य जब पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुआ, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। और इसके ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए वो यहीं से लिखने हैं। तो 76 मनुष्य जब पहली बार पृथ्वी पर प्रकट हुआ तब वह भयभीत था। ठीक है दोस्तों, किससे भयभीत था दोस्तों, वो बड़े जानवरों से। ठीक है, आधुनिक मनुष्य जानवरों का स्वामी है। क्यों दोस्तों, जानवरों को पालतू बना लेता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चन, आजकल मनुष्य ने अपने खालिस्तान विकास किया। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि का विकास किया। किसका विकास किया दोस्तों, बुद्धि का। लेकिन आजकल के मनुष्य में बुद्धि बहुत कम होती है। ठीक है, मनुष्य सब प्रतिवासियों पर शासन करता है। क्यों करता है दोस्तों, क्योंकि वह अधिक बुद्धिमान है। और 80 उत्तरोत्तर का अर्थ होगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर है क्रमशः। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में भी आपको भाषा और हिंदी भाषा के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का आंसर प्रोवाइड करा दिए दोस्तों। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं दोस्तों। मिलूंगा इसी प्रकार का बेहतरीन वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।